एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो वाला काम है। तो टीवी पे मोदी जी की रैली सुन लेना, 5-10 मिनट बाद जब मोदी जी सांस लेते हैं तभी आगे से होता है मोदी मोदी। वो दिहाड़ी वाले होते भाई साहब, बेचारों को दिहाड़ी भी नहीं मिलती। रो रहे थे एक दिन रैली के बाद कि 400 कहा था, अभी 100 भी नहीं दिया। दिहाड़ी भी मुकर जाते हैं उनकी। इन्होंने 15 लाख वाला पापड़ भी बांटा था एक, वो 15 लाख भी नहीं आया था, काला धन भी नहीं आया था। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, वो वाले पापड़ इन्होंने बांटे हुए हैं। बाद में ये कह देते हैं वो तो जुमला था जी। बीजेपी वाले, इनकी 20-21 राज्यों में, देश में 20-21 राज्यों में इनकी सरकार है। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप इनसे पूछ के देख लेना, 20 में से एक भी गिनवा दें यहां बिजली फ्री हो, यहां अस्पताल अच्छे हों, जहां सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हो गई हो। एक भी राज्य बता दें। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है भाई साहब, पूछ के देख लेना गुजरात वालों से। नीयत साफ नहीं है इनकी। ये गालियां देते हैं बल्कि कामों को रोकते हैं। अभी ये 1 महीना पहले तक केजरीवाल को गालियां दे रहे थे, ये फ्री की रेवड़ियां बांटता है, ये महिलाओं को मुफ्त बसों में सफर की सहूलत देता है, ये बिजली फ्री करता है, ये बच्चों को फ्री पढ़ाता है, ये अस्पतालों में फ्री इलाज करवाता है। ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये खतरनाक हैं, ये देश के लिए अच्छे नहीं। जब उनको पता चल गया, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2100 रुपया महिलाओं को दूंगा, बहनों को दूंगा, मान सम्मान की राशि, जब लाखों की संख्या में बहनों ने रजिस्ट्रेशन करवाई तो इनको पता चला ये तो काम खराब हो गया। फिर इन्होंने रेवड़ी की जगह अपना 2500 रुपए वाला पापड़ बांटा। लेकिन लोग रेवड़ी पे यकीन कर रहे हैं, पापड़ पे यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले इन्होंने 15 लाख वाला पापड़ भी बांटा था एक, वो 15 लाख भी नहीं आया था, काला धन भी नहीं आया था। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, वो वाले पापड़ इन्होंने बांटे हुए हैं। बाद में ये कह देते हैं वो तो जुमला था जी। हम जुमला नहीं सुनाते, हम वो कहते हैं जो कर सकते हैं और वही करते हैं जो कहते हैं। हम ये नहीं है कि हम आपको कह दें ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में हो ना। हम पैसे कमाने नहीं आए राजनीति में। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी, IRS अफसर हैं दोनों। सब कुछ छोड़ छाड़ के जनता की सेवा में आ गए। मैं बहुत फेमस कलाकार था, आपने मुझे टीवी में देखा होगा, लफ्टर चैलेंज से देखा होगा, हिंदी वालों ने, पंजाबी वाले बहुत देर पहले से जानते होंगे। हमें क्या जरूरत थी इधर आने की? मनीष सिसोदिया बड़े पत्रकार थे, बड़े चैनलों में काम करते थे, हमें क्या जरूरत थी इधर आने की? अगर ये अच्छे निकल आते, हमें क्या जरूरत थी? ये सुबह उठकर हमें गालियां देने लगते हैं, हमें क्या जरूरत थी इनकी गालियां लेने की? लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, गटर को साफ करना है तो गटर के अंदर घुसना पड़ेगा भाई साहब। देते रहे गालियां जितनी देर आप हमारे साथ हैं, हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। और अब हर बार बीजेपी कहती है, हर स्टेट में जब इलेक्शन लड़ती है बीजेपी, चुनाव लड़ती है, तो हर बार एक नारा देते हैं, अब की बार इतनी पार। दिल्ली में नहीं कहते ये कभी भी, क्योंकि इनको पता है अब की बार ना इस पार ना जमुना पार। तो इनको पता है दिल्ली में नारा नहीं देते ये, क्योंकि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे देश से आए हुए लोग हैं। पंजाबी भी बैठे ने, पूर्वांचली भी बैठे ने भाई हमारे, हरियाणा से भी आए हुए हैं, राजस्थान के लोग भी बैठे हैं। दिल्ली है, देश का दिल है, एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ता वही अच्छा लगता है जिसमें तरह तरह के फूल हो और हर फूल की अपना रंग और सुगंध हो। गुलदस्ता वही अच्छा। ये छतरपुर का गुलदस्ता देख रहा हूं, कमाल के रंग खिले हुए हैं, कमाल के रंग खिले हुए हैं भाई। ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे उम्मीदवार हैं, आपके बीच में रहे हुए हैं, आपकी दुख तकलीफों का पता है, इसलिए जो तालियां बजा रहे थे जब कह रहे थे कि हमने
छतरपुर में सबसे ज्यादा मतों से रिकॉर्ड बना के यहां से विधानसभा में ब्रह्म सिंह तंवर जी को भेजना है, तो सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। वो तालियां दिल से थी, वो तालियां किराए पे या दिहाड़ी पे लाके वो तालियां नहीं आप सुन सकते। ये दिल से है, ये बढ़ास है, इसको बढ़ास बोलते हैं। अगर बिहारी वाली सुननी है तो टीवी पे मोदी जी की रैली सुन लेना। 5-10 मिनट बाद जब मोदी जी सांस लेते हैं तभी आगे से होता है मोदी मोदी। वो दिहाड़ी वाले होते हैं भाई साहब, बेचारों को दिहाड़ी भी नहीं मिलती। रो रहे थे एक दिन रैली के बाद कि 400 कहा था, अभी 100 भी नहीं दिया। दिहाड़ी भी मुकर जाते हैं उनकी। तो भाई साहब हम वो तो है नहीं। तो सुबह सुबह जब जाओगे 5 तारीख को, 5 फरवरी को, अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके, रब का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके अपने चुनाव के पोलिंग बूथ में जाना। अपना बटन कितने नंबर पर है जी तंवर साहब? अपना बटन मशीन में 3 नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। तंवर साहब की खूबसूरत फोटो भी लगी होगी, सामने चुनाव चिन्ह भी होगा। 3 नंबर वाला बटन दबा के वापस आ जाना। किसी और नंबर की फोटो या किसी और नंबर के चुनाव चिन्ह की तरफ देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये, देखने ही नहीं। अब जिस रास्ते पे हमने जाना ही नहीं, उस रास्ते के बारे में पूछना क्यों भाई? तो मैं इनको जानता हूं, बहुत देर से जानता हूं। ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, इनके पास कुछ नहीं है भाई साहब। मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूं, कैसी बात है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। अगर ना काम करें तो डंडे से करवाते हैं, फिर हम धरना भी दे देते हैं हम एलजी के घर पे। तो इनके पास कुछ नहीं है। पत्रकारों ने मुझे कहा कितनी सीटें आएंगी? मैं कहा आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम सर्वे में नहीं आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। सर्वे वर्वे में नहीं आते हम। सर्वे तो घर पे बैठ के कर लेते हैं। ये जनता, ये सर्वे असली ये है। अब इस समय रात, कितने रात गए, मेरी गाड़ी देख लो आप, फूलों से भरी हुई है। मेरी पगड़ी में अभी भी फूल होंगे भाई साहब। ये पत्तियां नहीं है गुलाब की, इनकी किसी करेंसी में आप कीमत नहीं लगा सकते। ये प्यार है, लोगों का प्यार, इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं तो परमात्मा से अरदास करता रहता हूं, भगवंत मान कोई पुराने जन्म के पुण्य हैं जो आपको इतना प्यार कर रहे हैं। माएं सिर पलोसती हैं और बड़ी उम्र की दुआएं देती हैं, बहनें दुआएं देती हैं, युवा साथी कंधे पे हाथ रख के सेल्फी खिंचवाते हैं, बच्चे प्यार करते हैं। ये पुराने जन्म के कोई पुण्य है। वरना नेताओं को अब इस समय खासतौर पे कोई जूता नहीं मारता नेताओं को भाई साहब, इतना नफरत करने लोग। यहां तो फूल आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, इसीलिए फूल मिल रहे हैं। वरना कांग्रेस और बीजेपी वालों के साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए खाद। और उंगलियां ना ले जाएं तो छाप छल्ला तो ले ही जाते हैं भाई साहब। इतने खाली हाथ नहीं जाते ये घर पे। तो मैं इनके अंदर की बातें जानता हूं भाई साहब, इसीलिए मैं तो आपके पास आया हूं। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मां बहनों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे भी अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है दारू। आप बहुत ज्यादा खुश मत हो, जरूरत पड़े तो इस समय भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। काम आता है, इस समय भी काम आता है। तो आपने